राहुल गांधी से पूछा गया, बीजेपी हिंदू पार्टी है, लेकिन कांग्रेस ने भी तो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर रखा है। राहुल गांधी ने जो उत्तर दिया वो हम सभी को पता होना चाहिए। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about Muslim League. राहुल गांधी ने एक झटके में भारत के बंटवारे और लाखों हिंदुओं के नरसंहार के इतिहास पर अपने झूठ की सफेद चादर डाल दी। लेकिन इसका आविष्कार राहुल गांधी ने नहीं किया है। ये वो झूठ है जिसे सच बनाने का प्रयास बीते 75 वर्ष से चल रहा है। इस काम को कोई और नहीं बल्कि वो कांग्रेसी तंत्र कर रहा है जो दावा करता है कि उसी ने भारत को स्वतंत्र कराया था। लाहौर में वर्ष 1940 में हुए अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने औपचारिक रूप से अलग पाकिस्तान की मांग रखी थी। स्वतंत्रता के बाद जिन्ना के चेलों ने केरल में मुस्लिम लीग को जिंदा रखा और बाद के समय में कांग्रेस के पूरे तंत्र ने उसे खाद पानी देने का काम किया। स्वतंत्रता के पहले दक्षिण भारत में जिन्ना के 2 सबसे विश्वस्त लोग थे, बी पोकर साहिब बहादुर और एम मोहम्मद इस्माइल। वर्ष 1945-46 के चुनावों में मद्रास प्रेसिडेंसी में मुस्लिम लीग को भारी सफलता मिली। ये वो क्षेत्र है जहां आज तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आता है। यहाँ की सभी 28 मुस्लिम आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को जीत मिली। यहाँ तक कि स्वतंत्र भारत के लिए जो संविधान सभा गठित हुई उसमें भी 3 सीटें मुस्लिम लीग को मिल गईं। वर्ष 1947 में अलग मुस्लिम देश बनने के बाद भी जिन्ना के ये चेले वहां नहीं गए। स्वतंत्रता के मात्र 7 महीने बाद 10 मार्च 1948 को एम मोहम्मद इस्माइल और बी पोकर ने मुस्लिम लीग की बैठक बुलाई। मद्रास के राजाजी हॉल में हुई इस बैठक में मुस्लिम लीग के पुनर्गठन की घोषणा की गई और इसका नाम बदलकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर दिया गया। जिन्ना का करीबी एम मोहम्मद इस्माइल इसका पहला अध्यक्ष बना और उसे नाम दिया गया कायदे मिल्लत, यानी देश का नेता। जिन्ना के इन दोनों चेलों ने स्वतंत्रता और विभाजन के तत्काल बाद ही भारत के अगले बंटवारे के अपने मिशन पर काम करना आरंभ कर दिया। आजादी के 12 दिन बाद अर्थात 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बैठक में बी पोकर और एम मोहम्मद इस्माइल ने मांग रखी कि भारत में मुसलमानों के लिए अलग आरक्षित सीटें होना चाहिए, जहां केवल मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़े हों और मुस्लिम ही वोट डालें। वर्ष 1954 में जब हिंदू मैरिज एक्ट पर बहस चल रही थी, तब मुसलमानों के लिए भी मुस्लिम मैरिज एक्ट लाने की मांग हुई थी। अगर ये मांग तभी पूरी हो जाती तो उसी समय 3 तलाक पर रोक लग गई होती। लेकिन जिन्ना के इन दोनों चेलों ने नेहरू सरकार से मोलभाव जारी रखा और मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में नेहरू उनके आगे नतमस्तक होते रहे। हिंदू मैरिज एक्ट पर बहस के दौरान मुस्लिम लीग के सांसद एम मोहम्मद इस्माइल ने 11 दिसंबर वर्ष 1954 को राज्यसभा में जो कहा, नेहरू सरकार ने देश के मुस्लिम समुदायों की भावनाओं का आदर किया और उन्हें इस विवाह अधिनियम से बाहर रखा। हमारा मुसलमानों का अपना खुद का एक कानून है जो हमारे मजहब के आधार पर बना है। ये कानून हमारे धर्म का अटूट हिस्सा है और हम इसे अपनी जिंदगी में सबसे पवित्र और सबसे अनमोल मानते हैं। अर्थात मुस्लिम लीग के नेता अलग इस्लामी देश बनाने के बाद भी भारत में शरिया कानून की मांग कर रहे थे। तब से लेकर आज तक ये पार्टी केरल में कभी कांग्रेस तो कभी वामपंथी दलों के साथ गठबंधन करती रहती है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों ही स्वयं को सेकुलर बताते हैं। उनका दुस्साहस इतना बढ़ चुका है कि मुस्लिम लीग को भी सेकुलर बता रहे हैं। वर्ष 1960 में नेहरू ने मुस्लिम लीग के साथ सत्ता में भी भागीदारी की थी। इस साल
केरल में विधानसभा चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस की जीत हुई। कांग्रेस सरकार ने जिन्ना के करीबी KM सीठी को केरल विधानसभा का अध्यक्ष बनाया। वर्ष 1979 में कांग्रेस के ही समर्थन से मुस्लिम लीग का नेता CH मोहम्मद कोया केरल का मुख्यमंत्री तक बन गया। मोहम्मद कोया कितना बड़ा जिहादी था उसका सबूत 30 नवंबर 1979 को इंडिया टुडे पत्रिका में छपे उसके साक्षात्कार से मिलता है। इसमें कोया ने कहा कि अल्पसंख्यकों के सांप्रदायिक संगठन और बहुसंख्यकों के सांप्रदायिक संगठन अलग अलग होते हैं। हम अल्पसंख्यक अपनी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होते हैं, लेकिन बहुसंख्यक तो कहीं भी अधिकार जमा सकते हैं। उन्हें सांप्रदायिक संगठनों की आवश्यकता ही क्या है? कांग्रेस आज भी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में है। दोनों दलों का ये अवैध रिश्ता बीते 60 वर्षों से जारी है। मनमोहन सिंह सरकार में भी मुस्लिम लीग सहयोगी के रूप में शामिल थी और अब तो पूरी कांग्रेस ही मुस्लिम लीग के आगे नतमस्तक हो चुकी है, क्योंकि उसके अयोग्य शहजादे को मुस्लिम लीग ही केरल के वायनाड से चुनाव जिताती है। एक प्रश्न हम भारतीयों को भी स्वयं से पूछना चाहिए। देश बांटने वाले दोनों दलों कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ये गठबंधन क्या हमें विचित्र नहीं लगता? सेक्युलरिज्म के नशे में हम कब तक अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखेंगे? इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।